तो उनके लक्षण बताते हुए कल क्या बताया था कि गुण दोष से पूरित ये जो जगत है, सारा का सारा संसार गुण दोषमय है। उससे भरे हुए इस संसार में को देखता हुआ सर्वत्र समदर्शित्व, सब जगह क्या है, सम का ही दर्शन करता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर गुण का दर्शन करके रागवान हो जाए और दोष का दर्शन करके द्वेषवान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। गुण दोष उसकी दृष्टि में नहीं है, वो तो केवल सब में किसको देखता है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोष सम ब्रह्म अपनी आत्मा को ही देखता है। इसलिए किसी के प्रति रागवान और किसी के प्रति द्वेषवान होने का प्रश्न ही नहीं होता है। राग द्वेष सब में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्योपनिषद में आया है ना, जिसके लिए समस्त भूत अपनी आत्मा ही हो गए। क्या हो गए, समस्त भूत अपनी आत्मा ही हो गए हैं। ऐसा जो सर्वभूतात्मा है, सर्वभूतेषु चात्मानम, सबको अपने में देखता है और अपने को सब में देखता है। ततो न विजुगुप्सते, इसीलिए किसी से भी घृणा नहीं करता है, किसी से भी घृणा नहीं करता है। और ये तो व्यवहार की बात है, विषमता व्यवहार में रहती ही है कि जो अपवित्र है, स्नान आदि नहीं किया हुआ है, कीचड़ आदि में सना हुआ है, तो वो यदि कपड़े पर बैठेगा तो क्या होगा, कपड़ा भी गंदा होगा। और स्नान आदि करके स्वच्छ हो करके जो बैठेगा तो वो ठीक है। तो ये व्यवहार में तो विषमता रहेगी ना, व्यवहार में विषमता रहेगी। लेकिन दोनों में ही, जिसका शरीर मलिन है, वस्त्र मलिन है, और जिसका शरीर स्वच्छ है, वस्त्र स्वच्छ है, उन दोनों में आत्मदर्शन तो समान करता है, लेकिन व्यवहार में तो बना रहता है विषमता, भेद। तो सब में आत्मदर्शन करने के कारण किसी से भी घृणा की संभावना नहीं बनती है। फिर बतला दिया था, इष्ट और अनिष्ट विषय की प्राप्ति होने पर आत्मनि समदर्शितया, क्या बताया है, अपनी आत्मा में ही क्या, समदर्शन होने के कारण से अपनी आत्मा में सबको क्या देखता है, अपनी आत्मा में समान रूप से देखता हुआ इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर जो अविकारी बना रहता है, जिसके चित्त में विकार नहीं होता है। और यदि कोई प्रबल कर्म, प्रबल प्रारब्ध होवे तो भी वो ये जानता है कि ये सब किस में है, चित्त में। जैसे सर्दी है तो जितनी सर्दी शरीर सहन कर पा रहा है तो उतने में तो चित्त में विक्षेप होगा ही नहीं, लेकिन अज्ञानी को फिर भी होगा। अज्ञानी को क्या होगा, अज्ञानी को तो विक्षेप होगा, भली सर्दी ना भी लग रही, क्यों विक्षेप होगा, विक्षेप इसलिए होगा कि देखो मैं निर्धन हूँ, ये धनी हैं, मेरे पास वस्त्र नहीं है, इनके पास कितने मूल्यवान वस्त्र है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये महलों में बैठे हुए हैं। तो अज्ञानी के चित्त में तो विक्षेप होगा ही होगा।
और जब सर्दी लगेगी ज्यादा तब तो होता ही है। लेकिन ज्ञानी को विक्षेप नहीं होगा। जो शरीर सहन कर पा रहा है उस अवस्था में तो विक्षेप की संभावना है ही नहीं। और जब शरीर सहन नहीं कर पा रहा है तो चित्त में क्या होगा? सुख दुख तो होगा ही, लेकिन उसको भी ये जानता है कि चित्त में है, मुझ में नहीं है। दृश्य में है, मैं साक्षी हूँ, मुझ आत्मा में नहीं है। ऐसा उसका बोध, ऐसी अनुभूति अंतस में निरंतर बनी रहती है। तो इस कारण से चित्त में विक्षेप न होने पर भी विक्षेप नहीं है और होने पर भी विक्षेप नहीं है, अपनी आत्मा में नहीं है। यही बता दिया है अविकारित्वम, उसके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता है। यही जीवन मुक्त का लक्षण है। अब आप एक बात बताइए, जिसने इतना पुरुषार्थ किया हो, जिसने इतनी तपस्या की हो, इतनी साधना की हो, इतना विचार किया हो, इतना निरंतर आत्मचिंतन किया हो, तो उसको ऐसा स्वादिष्ट फल मिले, वो मिलेगा ही और किसको मिलेगा? हाँ? उसको ऐसा आनंद जो बताया था ना, स्वानंदानुभवा शांति ही ऐसा एव उपरते फलम। निरंतर अपनी आत्मा के आनंद से क्या बनी रहे? शांति बनी रहे। यही उपरति का फल है। जिसने परिश्रम किया, संयम, तपस्या, साधना, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करके आत्मानुभूति संपन्न है, तो उसके लिए तो ये फल, मुक्ति का फल, अपनी आत्मानंद का फल है, उसके लिए तो क्या है? मिलना ही है। और संसारी लोग इस फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और सांसारिक तुच्छ नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहते हैं और उनकी प्राप्ति पर हर्षित हो जाते हैं, वियोग होने पर रोते रहते हैं। तो इस प्रकार चलता रहता है, कभी हंसना कभी रोना। और ज्ञानी का क्या है? हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो फिर क्या दिलगिरी है बाबा। हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। क्या है? हरदम अमीरी, हरदम अमीरी। जब आशिक मस्त फकीर हुए, क्या जी? सदा दिवाली चलते आठों पैर, आठों पैर बसंत आनंद। हाँ, तो जब आशिक मस्त फकीर हुए तो फिर क्या दिलगिरी है बाबा। जैसा है वैसे में ही आनंद है। कहते कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। कभी घी घना, बढ़िया खीर बनी है। क्या बनी है? खीर बनी, बढ़िया खीर बनी है। हाँ? और उस खीर में क्या डला हुआ है? घी डला हुआ है ना? और उसके ऊपर शक्कर, शक्कर जानते हैं ना, देसी शक्कर, और फिर घी डला हुआ है। तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी कभी क्या? मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना, वो भी नहीं, कभी वो भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी बेफिक्र। अब जो बेफिक्र है वही तो फकीर है ना। फिकर रहित जो है वो फकीर है। जिसको फिकर नहीं है, जिसको फिकर है वो फकीर नहीं है ना। हाँ, तो फिकर रहित जो है वो फकीर। तो इस प्रकार
निरंतर क्या बना रहता है? हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी। ऐसा बना हुआ है, जीवन मुक्त को पा लिया है, रतन को। किसको पा लिया? रतन को पा लिया। जिस रतन को पा करके मीरा कहती है, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने। कैसी इकतारा हाथ में लेके मस्त होके गा रही है, नाच रही है। कौन? जो पहले कभी महलों में रहने वाली, हीरे मोती माणिक्य धन संपदा, सोने चांदी से भरा हुआ महल, जब वो मिला तब कुछ नहीं कहा, तब आनंद नहीं आया। और अब क्या मिल गया? राम रतन धन। राम रतन धन पा लिया। अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर लिया, परमात्मा अनुभूति कर ली। कहती है कि खर्चे न कोई, चोर न ले। उस वाले धन को तो खर्च भी होता है और लेकिन यहाँ क्या कहती है? खर्चे न कोई, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने। तो ये राम रतन जिसको मिल गए, ये जीवन मुक्त कौन है? राम रतन जी। जिसको राम रतन धन पा लिया। राम रतन धन पाया जिन्होंने। ऐसे भी गाते हैं ना आप लोग, राम रतन धन पाया जिन्होंने। उनके टोटा कैसे है? ना वो दूसरा है, राम रसायन पाई जिन्होंने, राम रसायन पाई रे। तो ये बात है। तो वो जीवन मुक्त है। जिसको राम रतन मिल गया वो क्या हो गया? जीवन मुक्त हो गया। तो आगे देखिए जी, आज 436वां श्लोक, यही है ना? ब्रह्मानंद रसा स्वादासक्त, ब्रह्मानंद रसा स्वादासक्त चित्ततया यते, अंतर्बहिर्विज्ञानम जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्ततया यते अंतः बहिः अविज्ञानम जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। ब्रह्मानंद रसास्वादासक्त चित्ततया यते। क्या बोला है? यति। यति माने जो यतनशील रहा। क्या रहा है? सन्यासी के लिए बोलते हैं यति। यति किसके लिए है? सन्यासी के लिए। यति यतनशीला, जो क्या है? यतन करना। क्या करना? अब संसारी लोग भी यतन करते हैं संसार को पाने के लिए, फंसने के लिए। और विवेकी लोग भी यतन करते हैं किसके लिए? संसार से मुक्ति के लिए, परमात्म प्राप्ति। यतन कर रहे हैं, नाशवान को पाने के लिए कर रहा है एक, और एक अविनाशी को पाने। इसको पाने के लिए, अविनाशी को पाने के लिए यतन दोनों कर रहे हैं। यतन, और बल्कि देखा जाए तो जो नाशवान को पाने के लिए यतन कर रहे हैं वो ज्यादा यतन करता है, और अविनाशी को पाने के लिए उतने यतन की भर्तृहरि हरि जी ने कहा है ना कि जो तपस्वी लोग तपस्या करते हैं उनसे ज्यादा तपस्या हमने की। कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि हरि जी महाराज। सहन भी किया है, तप भी किया, सब कुछ किया, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। और ये जो तपस्वी लोग हैं इनको सब कुछ मिल जाता है।
तो उन्होंने बताया, क्या बताया? तपस्या हमने भी की, लेकिन नाशवान वस्तुओं को पाने के लिए। और तपस्वी लोग, साधक लोग भी क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, लेकिन किसको पाने के लिए? अविनाशी को पाने। यद यद कर्म कृतम तदेव मुनि भी तत्त फलई वंचिता। वही वही कर्म हमने भी किए जो तपस्वी करते हैं, लेकिन उनको तो क्या मिल जाता है? अविनाशी पद मिल जाता है, और हमें तत्त फलई वंचिता, हमें कुछ नहीं मिला। तपस्या की उनसे ज्यादा। ऐसा ही है। हम एक बात पूछे कि महात्मा लोग ज्यादा तपस्या करते हैं, गृहस्थ लोग ज्यादा तपस्या करते हैं? तो गृहस्थ लोग ज्यादा तपस्या करते हैं, नहीं? लेकिन बस वही नाशवान वस्तु, वही स्वार्थ, वही कामना, वही मोह, और क्या होता है? और आसक्ति के फंदे में फंसते चले जाते हैं, है ना? तो इस प्रकार यतन दोनों करते हैं, लेकिन यहाँ पर यति उसी को कह रहे हैं जो परमात्म प्राप्ति के लिए यतन कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? यति, यतनशील, जिसको गीता जी में कहा है ना, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। क्या बोला है? सहस्रेषु मनुष्येषु कश्चिद सिद्धये यतति। हजारों मनुष्यों में कोई एक तत्व प्राप्ति के लिए यतन करता है, और यतन करने वालों में भी यततामपि, यतन करने वालों में भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई ही मुझ परमात्मा को तत्व रूप से जान पाता। कैसे जान पाता है? तत्व स्वरूप से। अव्यक्त, अक्षर, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक, चिन्मात्र सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार से कौन जानते हैं? कोई कोई। तो उसके लिए जो यतन कर रहा है उसको भी यति कहेंगे, और जिसने यतन करके उसको पा लिया है उसको भी क्या कहेंगे? एक साधक है तो भविष्य में सिद्ध हो जाएगा, तो उसको भी क्या कहते हैं? सिद्ध है। क्या बोलते हैं? सिद्ध है, सिद्धि के लिए लगा हुआ। और एक ने पा लिया है तो उसको भी क्या कहते हैं? सिद्ध। बता, युंजान योगी है, एक तो क्या है? युंजान योगी, और एक युक्त योगी। दो योगी है ना? हाँ, एक युंजान योगी है, एक युक्त योगी है। युक्त योगी कौन है? जो जिसने योग को पा लिया। योग क्या है? मैं आत्मा साक्षी ब्रह्म रूप हूं, यही क्या है? यही योग है। तो उसको पा लिया तो उसको क्या कहेंगे? युक्त योगी। और एक योग को सिद्ध करने में लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? युंजान योगी। वो क्या लगा हुआ है, जिसको गीता जी में बोल दिया ना, एक आरूढ़ योगी, एक आरुरुक्ष योगी। गीता में बोला है ना, क्या बोला है? एक आरूढ़ है, आरूढ़ माने पहुंच गया, चढ़ गया, चढ़ गया। क्या हुआ? चढ़ गया। जो चढ़ गया है उस पद पर, उसको क्या कहते हैं? आरूढ़ योगी। एक आरुरुक्षु, एक क्या है? चढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? आरुरुक्षु। ऐसे महात्माओं को बताया था ना, एक विद्वत सन्यासी, एक विविधसु सन्यासी। क्या बताया? ये सब एक ही बात है, मतलब अब ये भेद में बता रहा हूं।
आरूढ़ कह दो, विद्वत कह दो, एक ही बात। तो विद्वत सन्यासी जिसने जो जानना था उसको जान लिया, जो जानना था उसको जान लिया, उसको क्या बोलते हैं? विद्वत सन्यासी। और एक जो जानने के लिए जिसने सन्यास लिया है, परमात्मा को, तत्व को जानने के लिए जिसने सन्यास लिया, उसको क्या बोलते हैं? विविधसु सन्यासी। तो दोनों है। तो यति से यहाँ दोनों लगा। अभी जो वर्तमान में यति है, ये किसके लिए है? जिसने पा लिया। सामान्य अर्थ में यति सन्यासी किसके लिए? जो यतन कर रहा है, तत्व प्राप्ति के लिए जो यतन कर रहा है उसको क्या कहेंगे? यति। लेकिन जिसने पा लिया है उसको भी क्या कह रहे हैं? यति। यति क्यों कह रहे? याद दिला रहे भाई, परिश्रम किया है। क्या याद दिला रहे? हाँ, बिना यतन किए सिद्ध नहीं हुआ है। बिना यतन किए कुछ होता नहीं। अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अत्यंत पुरुषार्थ करता है जो, वही सफल होता है, वही इस तत्व का अनुभव प्राप्त करता है। तो यति ही क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मानंद रसास्वादासक्त चित्तता, जिसका चित्त निरंतर जो ब्रह्मानंद रस है उसमें ही आसक्त है। जिसका चित्त क्या कह रहे हैं? ब्रह्मानंद जो रस है उसके ही आस्वादन में, उसके ही आस्वादन में आसक्त चित्ततया। उसका चित्त क्या है? आसक्त है। आपको बता दिया था कि चौथी और पांचवी भूमिका तक वृत्ति बहिर्मुख होकर के ज्ञानी की व्यवहार बना रहता है, लेकिन छठी और सातवीं भूमिका में वृत्ति क्या होती है? हाँ, अंतर्मुखी हो जाने से या अपने स्वरूप में लीन हो जाने से। ये प्रारब्ध जो कल आप पूछ रहे थे, है ना? जैसे आप सोते हैं, बिना प्रयत्न के नींद आती है और बिना प्रयत्न के आप उठते हैं। बिना प्रयत्न के क्या है? जब आप सोना चाहते तब, बिना नींद कैसे आई? बिना प्रयत्न के। और सोए, उठाया किसने आपको? किसने उठाया? नहीं उठाया। वैसे ही जो ज्ञानी है उसकी जो समाधि है वो भी क्या है? बिना प्रयत्न के ही समाधि है और बिना प्रयत्न के ही समाधि से उत्थान है। कल ये पूछ रहे थे स्वामी जी कि जब चित्त तो है नहीं, चित्त तो विलय हो गया, तो वो चित्त निकलेगा कैसे बाहर? तो कौन उसको उठाएगा? तो ये सब काम प्रारब्ध करता है। ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब काम प्रारब्ध का है। जब तक प्रारब्ध शेष है, प्रारब्ध भोग। अब आप स्वप्न बुलाते हो या स्वतः? अब प्रारब्ध स्वप्न में भी अपने पाप पुण्य का फल भोगता है ना। यदि अनुकूल स्वप्न दिखे, सुख होवे तो क्या? पुण्य। और यदि संकट विपत्ति में देखे अपने को तो, है ना? तो ये भी किसका फल है? प्रारब्ध का ही फल है ना। प्रारब्ध से ही स्वप्न आ जाता है, प्रारब्ध से ही सुषुप्ति आ जाती है और प्रारब्ध से ही उनसे उत्थान हो जाता है, उठ जाता है। सब कुछ तो प्रारब्ध से चल रहा है ना। प्रयत्न की आवश्यकता है, लेकिन प्रयत्न करते हुए भी यदि अनुकूल प्रारब्ध न होवे, भाई कमरा शांत हो, बिस्तर ठीक ठाक हो, मच्छर मक्खी ना लगे, इसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी नींद आई ही, ये नहीं है, जरूरी नहीं है ना,
हैं। और जब नींद का प्रबल प्रारंभ है तो पत्थर में पड़ा हुआ है, मच्छर भी काट रहे हैं, हैं? जी। तो जैसे ये होता है वैसे समाधि में जो ज्ञानी है वो कब तक रहेगा? जब तक प्रारब्ध है। और जब प्रारब्ध भोग के लिए तो वृत्ति क्या हो जाएगी अपने आप ही। तो इसमें, और वो समाधि में भी ब्रह्म है, और समाधि से जग करके इंद्रिय आदियों का व्यवहार होते हुए तब भी क्या है? उसके लिए दोनों अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है। वो साधक की तरह एकांत खोजूं, कहीं गुफा में बैठूं, कहीं समाधि लगाऊं, इस प्रकार का कोई उसके चित्त में लालच नहीं होता है। जैसे साधक को लालच होता है ना, क्या लालच होता है? भजन का लालच होता है। साधक को क्या है? भजन का लालच है कि मैं परमात्मा चिंतन करूं। लेकिन जो ज्ञानी है कि मैं समाधि बैठूं, मेरा चित्त विलय हो जाए, ऐसा कोई लालच नहीं होता है, क्योंकि वो तब भी उसका यही अनुभव है, मैं ब्रह्म हूँ, अद्वितीय हूँ, सच्चिदानंद हूँ, नित्य मुक्त हूँ, अद्वैत हूँ। द्वैत चित्त में, इंद्रियों में द्वैत होते हुए भी मुझ आत्मा में अद्वैत है, ब्रह्म है। थोड़ा मेरा कहने का तात्पर्य ये था, समाधि के अंदर जो चित्त जो जाकर लय हो गया, हाँ। लय का अर्थ है खत्म हो गया। हाँ, जब खत्म हो गया तो वहां से आएगा, तो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? बताइए ना। जैसे लहर अपने असंख्य लहर स्वाभाविक रूप से उठती रहती है और विलय होती रहती है, तो वो जल ही। वैसे ही असंख्य अनेकों बार ये वृत्ति उठती रहे और मुझ में लय होती रहे, कोई भेद नहीं। क्योंकि है क्या? वो लहर होते हुए भी जल रूप ही है ना, वैसे वृत्ति होते हुए भी चिद रूपी है, चेतन रूपी है, ब्रह्म रूपी है। हाँ, तो चित्त तो नहीं रहा ना, ब्रह्म हो गया ना। ब्रह्म हो गया। हाँ, फिर उसमें समाधि उतरेगी। हाँ, तब जो वो चित्त कैसे अब लहर किसने बनाई? लहर जो है स्वाभाविक हो जाती है ना, स्वाभाविक हो रही है ना, और विलय हो रही है। तो वैसे ही अभी आप संसारिक दृष्टि से उसको महत्व दे रहे हैं, वृत्ति के लय को और वृत्ति के उठने को। वृत्ति का लय तब भी ब्रह्म, और वृत्ति का उत्थान तब भी ब्रह्म। कोई भेद नहीं उसमें, नहीं। ज्ञानी के लिए भेद नहीं। अच्छा जी, तो जो ब्रह्मानंद रस के आस्वादन में आसक्त है जिसका चित्त निरंतर, निरंतर क्या है? ब्रह्मानंद। कैसा आनंद है? जहां पर भेद नहीं, दृश्य नहीं, द्वैत नहीं, जहां अद्वैत है, जहां पर क्या है? अद्वैत। न भूत, न प्रेत, न पिशाच है, न देव, न देवी, न किसी प्रकार का सांप, न बिच्छू, न अपना न पराया, कुछ नहीं है। क्या है? केवल चिन्ह मात्र ब्रह्म है। तो वहां पर क्या है? आनंद ही आनंद। ब्रह्मानंद का जो रस है उसका आस्वादन करने में ही जिसका चित्त क्या है? आसक्त है। तो अंतः बहि अविज्ञानम क्या होता है? बाहर, अंदर और बाहर की जो वस्तुएं हैं उनका ज्ञान नहीं होता है। जैसे अभी आपका चित्त सामने देख रहा है, आपकी आंखें सामने देख रही है, तो पीछे क्या है? ये ज्ञान नहीं हो रहा है। तो वैसे ही जिसका चित्त क्या है? अपने स्वरूपानंद में विलय हो गया है, डूबा हुआ है, तो उसको दृश्य जगत का भान नहीं रहता है। इसके लिए बताया है जो पदार्था भाविनी और तुरीय अवस्था बताई।
पदार्था भावनी और तुरीय अवस्था है। हाँ? अच्छा एक चीज आप बताइए, आप सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो सिनेमा देखने जाते हैं क्या सोच के जाते हैं कि जो हम देखने जा रहे हो बिल्कुल सत्य है, ये सोच करके? क्या सोच के जाते हैं कि जो कुछ देखने जा सब कुछ काल्पनिक है? फिर भी जाते हो क्या? जो हम देखने जा रहे हैं वो सारा का सारा तमाशा है, और फिर भी आप क्यों? क्यों? आनंद लेने के लिए ना, क्यों जाते हो? मनोरंजन होता है ना, कभी हंसते हो कभी। ये क्या है? ये एक सिनेमा है, ये संसार क्या है? हाँ एक सिनेमा। किसके लिए? बोधवान के लिए। किसके लिए? वो जानता है काल्पनिक है, स्वप्न है, मिथ्या, लेकिन क्या है? आनंद है। क्या है? लीला है। इसमें रोना भी, अब राम जी लीला कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? कभी रो रहे हैं और कभी हंस रहे हैं और कभी डांट रहे हैं और कभी प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं, लीला कर रहे हैं। तो ज्ञानी जो है उसके लिए क्या है? संसार अब लीला, नाटक, काल्पनिक, स्वप्न। तो ये किस लिए है? आनंद के लिए है। यहाँ न कुछ हानि है न कुछ हानि लाभ है, कुछ कोई हानि लाभ नहीं। इसलिए हर समय खुशी, हर समय आनंद ही आनंद। समझ रहे हैं ना? तो ये बात है। तो बाहर भी देखे तो भी कोई भेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहे अंतः बहि अविज्ञानम, अंदर बाहर किसी भी वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि चित्त अपने स्वरूप में डूबा हुआ है। तब तक उसकी अस्तित्व रहेगा जब तक प्रारब्ध। शरीर कब तक रहेगा? ये जब तक प्रारब्ध। इंद्रिया कब तक रहेगी? प्राण कब तक रहेंगे? अंतःकरण कब तक रहेगा? हाँ, प्रारब्ध क्षय होते ही क्या होंगे? सबके सब विलय हो जाएंगे। तब तक जीवन मुक्त है, और ये उपाधि का भंजन होते ही फिर क्या है? विदेह मुक्त। इतना भेद है। तो तब तक ये उत्थान चित्त का, समाधि से उत्थान भी और लय भी चलता रहेगा, लेकिन उसकी दृष्टि में ये कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है। लेकिन तब तक चित्त और शरीर आदि बने रहेंगे जब तक प्रारब्ध अशेष नहीं हुआ है, और वो भी अज्ञानी की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में नहीं। अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी का शरीर है, अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी के शरीर में रोग है, अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी का चित्त है, ज्ञानी का व्यवहार है, ज्ञानी का क्रोध और प्रसन्नता है। ये सब किसकी दृष्टि में? और ज्ञानी की दृष्टि में? ज्ञानी की दृष्टि में अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म में उसकी समाधि है, और ये अज्ञानी की दृष्टि में जब तक प्रारब्ध है तब तक रहता है, और उसके पश्चात न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समविलीयन्ते। जैसे अज्ञानी जीव का सूक्ष्म शरीर कर्म फल भोगार्थ वासनानुसार क्या होता है? जन्म लेता है, लोक परलोक जाता है। ऐसे ज्ञानी का नहीं होता है, उसका सूक्ष्म शरीर भी क्या हो जाता है? जैसे अज्ञानियों का स्थूल शरीर छूटता है, अज्ञानी लोग यहाँ सब के सब क्या छोड़ के जाते हैं? स्थूल शरीर छोड़ के जाते हैं, और सूक्ष्म शरीर में सवार होके जाते हैं। किसमें सवार होके जाते हैं? सूक्ष्म शरीर में। और ज्ञानी का क्या होता है? स्थूल शरीर भी छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया, और कारण शरीर
क्या हो गया वो? ब्रह्म रूप। वो ब्रह्म रूप हो गया, व्यापक हो गया, पूर्ण हो गया। तो इस तरह अंदर बाहर के वस्तुओं के ज्ञान से रहित जो है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जीते जी मुक्त है। जीते जी मरा हुआ है। क्या मर गया? जीव भाव मर गया। क्या मर गया? मैं मेरा मर गया। जो अज्ञान दशा में मैं मेरा जिसको मानता था, अपने को जीव मानता था, वो क्या है? वो मर गया। अब क्या है वो? मैं ब्रह्म, मैं नित्य मुक्त चेतन, साक्षी, नित्य मुक्त। तो इस प्रकार का निश्चय है, और निर्भय और निर्द्वंद्व और निश्चिंत। क्या है? निर्भय है, निर्द्वंद्व है और निश्चिंत, आनंद में विराजमान। स्पष्ट हो गया है तो आगे वाला देख लीजिए 437वां। क्योंकि अब ये जो प्रसंग है कितनी ही व्याख्या की जाए और कितनी ही कम कर ली जाए बराबर ही है, एक ही बात को बारंबार। 437वां श्लोक देखिए। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहं भाववर्जितः औदासीन्येन यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्तलक्षणः। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये मम अहम भाववर्जिता औदासीन्येन यः तिष्ठेत् स जीवन्मुक्तलक्षणः। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये, देह के, इंद्रियों के और प्राण और अंतःकरण आदि के, सबके, इनके क्या है? अपने अपने कार्य है ना। देह के कार्य, इंद्रियों के कर्तव्य और प्राण और अंतःकरण के कर्तव्य है ना। सबके अलग अलग क्या है? कर्तव्य। तो देहेन्द्रियादि आदि में अहम भाव नहीं है जिसका, और इनके जो धर्म है, कर्तव्य है, उनमें मम भाव नहीं है जिसका। न अहम भाव है न मम भाव है। ममाहम भाव वर्जिता, अहमता ममता जिनकी नहीं है, न देह, न इंद्रिया, न प्राण, न अंतःकरण में, और न इनके धर्मों में ही, जिसकी अहमता ममता नहीं। देह है, इंद्रिया भी है, प्राण अंतःकरण भी है, लेकिन इनमें अहमता ममता नहीं। ये है अपनी जगह रहे, ये ना रहे या ये रहे, इस प्रकार का आग्रह भी नहीं है। जैसे सर्प का अपनी केचुली से कोई प्रयोजन नहीं, बल्कि वो स्वतः ही उतर जाती है। तो वैसे ही रहे या ना रहे, इनके ना रहने से मैं नहीं रहूंगा ऐसा उसको अज्ञान नहीं है। इनके रहने से ही मैं रहूंगा ऐसा ज्ञान उसको नहीं है। वो जानता है ये नहीं है तो भी मैं हूं, और ये है तो भी मैं, क्योंकि मैं इनसे अलग, इनका साक्षी अविनाशी चेतन हूं। मैं क्या हूं? चेतन, इनसे अलग, इनका साक्षी, इनका अधिष्ठान,
इनको जानने वाला, इनसे सर्वथा अलग क्या हूं? चिन्मात्र, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। क्या बोला है? मैं क्या हूं? साक्षी। मैं क्या हूं? जानने वाला हूं। मैं क्या हूं? निर्गुण। मैं क्या हूं? निर्गुण। आप क्या मानते रहते हो? हाथ पैर आंख नाक कान मुंह वाला क्या हूं? यही मैं हूं। यही क्या हूं? यही। रमण महर्षि कहते हैं कि ये जो शरीर है क्या इतना परिमाण वाला ही मैं हूं? हैं? इससे अलग मैं नहीं हूं। तो कहते इसके नष्ट होने पर, मरने पर क्या मैं मर जाता हूं? नहीं। तो मैं तो व्यापक हूं, पूर्ण हूं, अविनाशी हूं, नित्य मुक्त चेतन। नित्य मुक्त चेतन हूं। तो इनका होना और न होना, उससे मुझ में कोई भेद नहीं आता है। तो हाथ पैर वाला ही नहीं, निर्गुण। क्या बोलते हैं? निर्गुण। केवलो निर्गुणश्च, केवल हूं। क्या बोले? केवल हूं। तो ऐसा बोध है, ऐसी अनुभूति है, यही मुक्ति है, यही तत्व अनुभूति है, यही परमात्म प्राप्ति। इसको पा लिया है। ऐसे परमात्मा को पा लिया है जो न जन्मता है और न मरता है। परमात्मा मिला भी तो कैसा? जन्मने मरने वाला मिल गया तो फिर वो क्या? वो परमात्मा नहीं हुआ ना। जन्मने मरने वाला क्या मिल गया? परमात्मा। तो यहाँ पर कैसे परमात्मा को पाने की बात हो रही है? अजन्मा, अज क्या बोलते हैं? अजन्मा है। और जो क्या है? अमृत है। मरता ना, मृता इति अमृता। जो मरता नहीं है वो क्या है? अमृत है। ऐसा परमात्मा पा लिया है। कहाँ है? अपने हृदय में विराजमान है। और जिसकी सत्ता से ये जड़ शरीर, ये जड़ इंद्रिया, ये जड़ प्राण, ये जड़ मन बुद्धि, सजीव बने हुए, जिसकी सत्ता से, जिसकी उपस्थिति मात्र से करंट आ जाता है ना। है? जैसे मालिक की उपस्थिति मात्र से कर्मचारियों में क्या आ जाता है? जो पहले हाथ पैर चल नहीं रहे थे अब क्या हो गए? उसने किसी को कुछ नहीं कहा है, डंडा भी नहीं मारा है किसी को, लेकिन उपस्थिति मात्र से। तो वैसे ही चेतन की उपस्थिति मात्र से ही ये मन बुद्धि इंद्रिया प्राण शरीर सबके सब सजीव हो गए, चेतनवत होकर के व्यवहार हो रहा है। तो वो चेतन आत्मा में, वो क्या है? वो चेतन आत्मा में। तो कहते हैं देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहम भाव वर्जिता। देह में, इंद्रिया आदि अंतःकरण में जिसका, और इनके कर्तव्यों में, इनके जो कार्य है, देहे इंद्रिय प्राण अंतःकरण, इनमें और इनके कार्यों में ममाहम भाववर्जिता, जिसकी ममता और अहमता नहीं। बताइए, अब ये जो शरीर है ना, ये तो मरे बिना नहीं रहेगा। शरीर जो है, ये शरीर मरे बिना रहेगा नहीं। अब जो शरीर को मैं मानते हैं वो बेचारे क्या होंगे? उनकी हालत क्या होगी? भय में जिएंगे ना। किस में जिएंगे?
मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। अभिनिवेश बोला है ना, 5 क्लेश। हाँ जी, 5 क्लेश कौन से? विद्या, अस्मिता, परीक्षा शुरू। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आपको नहीं पता है? हाँ जी, सेठ जी देहरादून छोड़ा है क्या? छोड़ते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश 5 में पता नहीं हमें तो। है। कोनी बेरा अरोड़ा जी ने ठीक बोल दी, लेकिन हमने इसलिए परीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, आज मास्टर जी वाली परीक्षा ली। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये 5 क्लेश है ना। अविद्या अज्ञान, फिर अस्मिता, ये शरीर मैं हूँ, इसमें क्या है? अस्मीपना, मैं अस्मि, अस्मिता। फिर राग द्वेष होता है, जो शरीर आदि के अनुकूल होवे उनमें राग, और जो अनुकूल ना होवे द्वेष। और अभिनिवेश, मैं मर जाऊंगा। क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। ये सब में है ना 5 क्लेश, अविद्या के कारण है ना। मुख्य क्या है? स्वरूप को अविद्या ने ढक दिया, आवरण हो गया। इसी कारण से अपने को अस्मिता करता है, जीव मानता है, शरीर मानता है, और फिर राग द्वेष जुड़ जाते हैं। अनुकूल में राग, प्रतिकूल में द्वेष, और मैं मर जाऊंगा, ये अभिनिवेश। तो 5 क्लेश इस जीव को निरंतर क्या करते रहते हैं? क्लेश देते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? कितना क्लेश है संसार में, जितना भी क्लेश है वो सारा क्लेश इन 5 से ही है, अविद्या से ही है सारा क्लेश। और सारा क्लेश दूर हो जाए जब अविद्या के बादल हट जाए, हैं? सारा क्लेश दूर हो जाएगा। फिर क्या जानेगा? अरे मैं चेतन हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो नित्य मुक्त हूँ। अविद्या के बादल हटते ही सारा कुछ ठीक ठीक दिख जाएगा। जो उलट पुलट दिख रहा है ना, जो सांप दिख रहा था, वो क्या दिख जाएगी? वही तो चाहिए थी मेरे को बांधने के लिए। क्यों जी? रस्सी चाहिए थी ना, बांधना था ना पशु को, ढूंढ रहा था रस्सी। तो बताइए, अविद्या हटते ही क्या हुआ? आनंद आया ना। तो ये 5 क्लेश दूर हो जाए, और सब बाकी क्या है? क्लेश में ही जीते रहते, मर जाऊंगा। क्या रहता है? मर जाऊंगा। यही सबसे बड़ा भय ये बना रहता है। और जब ये जानता है सत्य को, तब पता लगता है मैं तो कभी नहीं मरता, मैं कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं मरता हूँ। क्या बोला है गीता जी में? न जायते मुझे देखा चाहते। ये तो बोला ही है, लेकिन इससे पहले भी कुछ बोला है ना, हैं? न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। शुरू कैसे है? ना त्वेवाहं जातु नासम्। हो गया हो गया हो गया। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं, ऐसा नहीं है तू, मैं और ये राजा लोग पहले ऐसा नहीं है, अर्थात, लेकिन ये शरीर नहीं था, लेकिन हम कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा नहीं है तू, ये राजा लोग और मैं नहीं थे, अर्थात थे। न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामि, और
ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में, और वर्तमान में तो है ही, वर्तमान में तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहले थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम भविष्य में, अर्थात क्या बता दिया है, ये शरीर बारंबार मिटेंगे और जो चेतन है वो अविनाशी, उसकी मृत्यु नहीं होती, विनाश नहीं होता। अब बताइए, निकल गया ना भय, मैं चेतन कभी मरता नहीं, तो भय निकल गया। तो ऐसा बता रहे हैं कि देह, इंद्रियादि, प्राण, अंतःकरण, इनमें और इनके कार्यों में अहमता और ममता से जो रहित है, औदासीन्येन यह तिष्ठेत, और इस जगत में उदासीन भाव से विराजमान रहता है। कैसा रहता है? उदासीन भाव से विराजमान रहता है ना। कहीं पर भी रागवान और द्वेषवान नहीं, तटस्थ, असंग, निर्लेप, उदासीन। क्या रहता है? उदासीन। ना हर्ष न विषाद, ना हर्ष न विषाद। आश्चर्य अवस्था है ना, क्या है? आश्चर्य रूप है। संसारी लोग तो क्या है, अनुकूल को पा करके हर्षित, और प्रतिकूल के आने पर, और ज्ञानी उदासीन। प्राप्ति नहीं और हानि। संसारियों के लिए छोटी छोटी प्राप्ति बड़ी प्राप्ति है, छोटी छोटी हानि महान हानि है। और ज्ञानी के लिए क्या कहते हैं? कोई हानि नहीं, प्राप्ति बड़ी बड़ी प्राप्ति भी, बड़ी बड़ी प्राप्ति भी। राम जी को क्या बना रहे हैं? राजा बनाया, तो भी राम जी को कोई फर्क नहीं। राम जी को राज्य पर ना बैठा करके क्या हो गया? राम जी कोई विषाद नहीं, क्योंकि राम जी जानते हैं, क्या जानते हैं? मैं चेतन हूँ। राम जी जानते हैं ये संसार एक लंबा स्वप्न है। राम जी जानते हैं कि ये भास रहा है, ये लीला है, ये खेल है, ये नाटक है प्रारब्ध का। राम जी जानते हैं, इसलिए राम जी न हर्ष है न विषाद है। इसलिए कुछ भी सही निर्णय कौन ले सकता है? ज्ञानी ही ले सकता है। रागवान द्वेषवान नहीं ले सकता। समाज में के लिए भी उपकारी वही हो सकता है, समाज में मर्यादा का स्थापन भी उसके द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि राग द्वेषवान नहीं है, स्वार्थ लोभवान नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि राजा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? राम राज्य। तो राम जय पड़ेगा। और राम बनने का मतलब क्या है? इतना गहन चिंतन, इतना विवेक, इतना वैराग्य। और जब उनको ज्ञान मिला, कितनी आयु में मिल गया था? 16 वर्ष की आयु में श्री राम ब्रह्मज्ञानी हो गए। जब लोग, बच्चों की आंखें भी नहीं खुलती है, बुढ़ापे में नहीं खुलती है, बुढ़ापे में नहीं खुलती। और राम जी की आंख कब खुल गई? 16 वर्ष की आयु में खुल गई आंखें। 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मज्ञानी हो गए, अपनी आत्मा को ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया। अब
पाना था पा लिया। पा लिया, अब जीवन मुक्त है। अब राम को बनवास भी चाहे वनवास मिले चाहे गद्दी मिले, दोनों के दोनों खेल है, दोनों के दोनों खेल है। लीला है, नाटक है, सब प्रारब्ध का तमाशा है। सब क्या है? सब प्रारब्ध का तमाशा है। मुक्त है ना, जीवन मुक्त। तो औदासीन्येन यह तिष्ठेत, उदासीन भाव से जो विराजमान रहते हैं इस संसार में, कोई लाभ हानि की प्रवाह नहीं है। चाहे संपूर्ण भूमंडल का निष्कंटक क्या मिल जाए? राज मिल जाए, साम्राज्य प्राप्त हो जाए, उसको हर्ष नहीं है। एक क्षण में सबको छीन लिया जाए, सत्यानाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, फिर भी कोई तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेश बात क्यों? समझ गया। अब असंख्य स्वप्न दिखते हैं और क्या होते हैं? मिला हो जाते हैं। उनके लिए बैठ कर रोते हो क्या? ना, जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न के दृश्यों को लेकर के फिर हर्षित या विषाद नहीं करता है। जगा हुआ, जब तक सोया हुआ है तब तक दुख हो सकता है। स्वप्न को समझने में समय लगता है, नहीं लगता है? जब बच्चा होता है ना और बच्चे को स्वप्न दिखता है और स्वप्न दिखता है, उसके पश्चात फिर वो स्वप्न टूटता है, उसके पश्चात भी उसको थोड़ी थोड़ी नहीं याद तो रहता ही है, साथ ही साथ वो थोड़ा सा उसमें नहीं हंसता है, हाँ, हंसता है। क्योंकि वो भेद ही नहीं कर पाता कि वही जनक वाली बात, ये सत्य वो सब वो भी सत्य लगता है ना, स्वप्न नहीं लगता है? स्वप्न के समय स्वप्न सत्य है, जागृत के समय जागृत सत्य है। और सुसुप्ति में दोनों ही नहीं है, और बोध ज्ञान में तीनों ही नहीं है। क्यों जी? बहुत ज्ञान तीनों नहीं। ऐसा विचित्र काम। जागृत के समय जागृत सत्य है, स्वप्न के समय पूरा सत्य है। झूठा है? सत्य है। बिल्कुल सत्य है। सुख दुख होता है, घाव होता है, पीड़ा होती है, नहीं होता है? सब कुछ होता है, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक जगे नहीं। वैसे ही संसार क्या है? सत्य है। बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक जगे नहीं। तंग हो गए हो, जगना चाहते हो तो जगा देंगे, जगा ही तो रहे हैं। और तंग नहीं हुए उनको कौन जगा सकता है? कपिल तत्ववेत्ता है। कपिल भगवान क्या है? तत्ववेत्ता है। उनकी माता इसके पास रहते हैं। देव पिताजी तो चले गए, पिताजी तो तपस्या करने चले गए। कौन है साथ में? देवहूति, उनकी माँ है। माँ के पास ही रहते हैं, कुछ नहीं बोला। जानते हैं कि माँ संसारी है। माँ क्या है? खाने पीने में, करने धरने में, लेने देने में, संसार में घूमने फिरने में क्या है? मस्त है, कुछ नहीं बोला। जब उसकी माँ को विवेक जगा और देखा मेरा पुत्र तो क्या है? निरंतर प्रसन्न, निरंतर आनंदित, इसको कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, निर्भय निश्चिंत, इसको परमात्म पद में प्रतिष्ठित है। तो उसके मन में भी विवेक जगा और वो कहने लगी अपने बेटे से, मैं तंग हो गई। संसार के विषय, वस्तु, पदार्थ, इन इंद्रियों को देते देते तो पूर्ति नहीं हुई, तृष्णा का अंत नहीं हुआ। जब पूरा देख लिया कि माता जी को क्या हो गया? वैराग्य हो गया, तब ज्ञान दिया है? तब क्या किया? तब ज्ञान दिया क्या? माता जी
बंधन और मुक्ति दोनों ही सहज है। क्या है? बंधन मुक्ति। चेतः खल्वस्य बंधाय पुंसये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। ये जो चित्त है ना, यही क्या है? इस जीव के बंधन का भी और मुक्ति का भी हेतु क्या है? चित्त ही। गुणेषु सक्तम, जो चित्त विषयों में आसक्त है वो बंधन है। रतम वा पुंसी, और जो उस पुरुष में, उस चेतन तत्व में लग गया है, रत है, टिक गया है, वो मुक्त है। जो नाशवान में आसक्त है वो चित्त क्या है? बंधन में। बंधन में। और जो अविनाशी में टिक गया, ठहर गया है वो चित्त क्या है? मुक्त है। तब ज्ञान दिया है, उससे पूर्व ज्ञान नहीं दिया है, पात्रता देख करके। तो वैसे ये भाई संसार स्वप्न देखते देखते छकना भी जरूरी है, थकना भी जरूरी है। और पूरी तरह देख लिया कि ये तो दुख रूप है, क्लेश ही क्लेश है, निरंतर अशांति ही अशांति है, भय ही भय है। जब खूब अच्छे से ये समझ लिया, अब हमारे कोई स्वप्न से किसी तरह बचाओ, पिंड कैसे छूटे, तो नहीं तो स्वप्न में स्वप्न, स्वप्न में स्वप्न, स्वप्न में ये चलता ही रहेगा। तब महात्मा जगा देते हैं, क्या करते हैं कि भाई ये स्वप्न है, ये क्या है? स्वप्न ये मिथ्या है। शरीर भी, तेरा शरीर भी और बाकी और शरीर भी, शरीर सहित ये सारा दृश्य जगत मिथ्या है। और जो चेतन है साक्षी, सबका सबका साक्षी, जो चेतन तत्व है वही क्या है? वही ब्रह्म है। साक्षी चेतन तत्व ही क्या है? वही ब्रह्म है। ऐसा जब उपदेश करते हैं संत, तो ये अज्ञान निद्रा टूटती है, तो क्या पाता है अपने को? सच्चिदानंद मुक्त पाता है। क्या पाता है? जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। और फिर संसार में उदासीन भाव से रहता है, उदासीन, हर्ष विषाद से रहित, सुख दुख से रहित, आशा तृष्णा से रहित, उदासीन, आनंद में मेरा क्या है? आनंद ही आनंद है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास। सबके सब दुखी, बिना बात दुखी, अज्ञान से दुखी। किसके कारण से? अज्ञान से। अभी देखो आप आराम से बैठे हैं ना, सुखी क्यों बैठे? प्रकाश है। और पूर्ण अंधकार हो तो, अंधेरा हो तो क्या होगा? दुख होगा ना। दीवार से न टकरा जाए, आपस में न टकरा जाए, दरवाजे से न टकरा जाए, ठोकर ना लग जाए, दुख होगा ना। बैठा बैठा रहना पड़े, कुछ कर नहीं सकते। एक जो बनी हुई है निश्चिंतता, निर्भयता, वो वैसे ही केवल अज्ञान के कारण, अज्ञान अंधेरे के कारण से ही सारा का सारा ये पचड़ा है। और अज्ञान दूर हुआ, प्रकाश होते ही क्या है? अवस्था को नहीं बदलना, व्यवस्था को नहीं बदलना, जगत को नहीं बदलना, तुरंत क्या है? तुरंत मुक्त है। अज्ञान दूर होते ही मुक्त। आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार कल करेंगे। ओ